प्रिय बंधु, आपने अध्यात्म विषय में श्री महाभारत जी को श्रवण किया। आपको हम साकार और निराकार दोनों स्वरूपों में इस कथा को वर्णित करते हैं, जो कि नारायण गोस्वामी महाराज जी के द्वारा इस कथा को लिखा गया है। अर्जुन कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों में होने वाले युद्ध के लिए रणभूमि में खड़े थे, और उसी प्रकार हम भी प्रिय बंधु संसार रूपी युद्ध के मैदान में खड़े हुए। ये संसार रूपी मैदान है हमारे तुम्हारे लिए। ये एक रणभूमि क्षेत्र है। किस प्रकार से इसमें संघर्ष करके युद्ध पर विजय प्राप्त कर पाते हैं, और स्वभावतः है चंचल मन की वृत्तियों से हमारी लड़ाई हो रही है। कौरवों की सेना 11 अक्षौणी थी और अर्जुन के साथ पांडवों की 7 अक्षौणी सेना थी। हमारे सामने भी 11 इंद्रिय रूपी 11 अक्षौणी सेना है, और हम नितांत अकेले हैं। अर्जुन के पास तो अग्निदेव के द्वारा दिया गया रथ भी था, जो जलाया या नष्ट नहीं किया जा सकता था। अब तो प्रिय बंधु, किंतु हमारा रथ तो मात्र यह रोगग्रस्त और नश्वर भौतिक शरीर है। अर्जुन के रथवाहक तो भगवान श्री मधुसूदन बांके बिहारी श्री कृष्ण जी थे, परंतु हमारी विकृत बुद्धि देह रूपी रथ को चला रही है। अर्जुन के पास युद्ध के लिए गांडीव नामक धनुष था, परंतु हम तो निहत्थे हैं। अर्जुन के रथ ध्वज पर श्री हनुमान जी विराजमान थे। यद्यपि अर्जुन को हर प्रकार की सहायता उपलब्ध थी, फिर भी उनका मन विचलित हो गया। हम तो सर्वदा असहाय हैं, और चंचल मन रूपी रथ वाहक के द्वारा हम पतित या पथ भ्रमित हो रहे हैं। अर्जुन के सामने भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, दुर्योधन और दुशासन सहित अनेक महारथी युद्ध में खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। इसी प्रकार हमारे सामने भी प्रिय मित्रों काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सरता आदि उत्पात रूपी महारथी मन में सर्वदा उदित होकर के नंबर 1 वाणी के वेग अर्थात दूसरों को उद्वेग देने वाले वाक्य के प्रयोग के द्वारा, नंबर 2 मानव वेग अर्थात नाना प्रकार के मनोरथों के द्वारा, नंबर 3 क्रोध वेग अर्थात कटवाणी आदि के प्रयोग के द्वारा, नंबर 4 जिह्वा वेग अर्थात मीठा, खट्टा, कड़वा, तीखा, नमकीन और कसैला, इन 6 प्रकार के रसों की लालसा के द्वारा, नंबर 5 उदर वेग अर्थात अधिक भोजन की लालसा के द्वारा, और नंबर 6 जितेंद्रिय वेग अर्थात स्त्री पुरुष सहवास की लालसा के द्वारा मन को सतत प्रिय बंधुओं विषयों की ओर खींचते हैं। हम इनमें से किसी एक को भी परास्त करने में असमर्थ हैं, असहाय हैं। द्रौपदी के दुर्योधन के प्रति अपमानजनक वचन के कारण ही पांडवों और कौरवों में युद्ध हुआ था। विश्वामित्र, शौभरी और नारद मुनि जैसे महान व्यक्ति भी इनमें से एक महारथी जनेंद्रिय वेग काम वासना के द्वारा पराजित हुए थे। ये काम वासना का विषय, इसको जीतना हंसी मजाक नहीं है। इसके वशीभूत एक बार
ब्रह्मपुत्र नारद भी हुए, जो कि यहां पर एक दृष्टांत के तौर पर कहा जा रहा है कि एक समय नारद जी हिमालय पर्वत पर गंगा के तट पर एक अत्यंत मनोरम स्थान पर पहुंचे। उस रमणी के स्थान पर रुक करके वे अपने स्वाभाविक निर्मल मन से श्री हरि का स्मरण करने लगे और उनकी समाधि लग गई। नारद मुनि की यह तपोभूमि स्थिति देख करके इंद्र डर गया कि कहीं ये अपनी तपस्या के बल से अरे मेरा स्वर्ग का राज्य ना छीन ले। उनके हृदय में ये बात जागृत हो गई। उसने कामदेव को बुला करके कहा कि तुम अपने सहायकों सहित अरे जल्दी जाओ और नारद जी की समाधि को भंग कर दो, तोड़ दो। नारद जी के पास जाकर कामदेव ने अपनी माया से वसंत ऋतु उत्पन्न करके और कामाग्नि को भड़काने वाले वातावरण की सृष्टि की रचना कर दी। काम कला पे निपुण और नव युवतियां बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी। कैसे? अरे नैना मारे मारे बाबा जगाए लूंगी तोए, नैना मारे मारे नारद जगाए लूंगी तोए, जगाए लूंगी तोए रे जगाए लूंगी तोए, तबला बादे बादे नारद जगाए लूंगी तोए। इस प्रकार वो वहां पर नृत्य वादन करने लगे, मृदंग वादन करने लगे। प्रिय बंधु, अब तो उन्होंने और भी खेल रचा, हाथ में गेंद लेकर के विभिन्न प्रकार के खेल खेलने लगी, किंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर प्रभाव न डाल सकी। तब तो कामदेव अपने विनाश के भय से डर गए और नारद जी के चरणों में गिर करके क्षमा मांगने लगे। नारद जी के मन में क्रोध नहीं आया और प्रिय वचन कह करके उन्होंने कामदेव का समाधान किया, किंतु नारद जी के मन में कामदेव को जीतने का अभिमान हो गया और उन्होंने बड़े गर्व के साथ ये वृत्तांत शिव जी को जाकर के सुनाया। शिव जी ने कहा कि आपने मुझसे जो कहा सो कहा, किंतु हे नारद जी श्री हरि को यह बात मत सुनाना, और अगर चर्चा भी चले तो इसे छिपा जाना। नारद जी को शिव जी की शिक्षा अच्छी नहीं लगी। हाथ में वीणा लिए हुए हरि का गुणगान गाते हुए बैकुंठ में श्री नारायण के पास पहुंचे और कामदेव का सारा चरित्र उन्हें कह सुनाया। जाते समय नारद जी कह रहे थे, अरे नारायण नारायण हरि हरि, अरे हरि हरि है हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि, अरे हरि हरि है हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि। हो हरि हरि है हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि। इस प्रकार वहाँ नारद जी नारायण का गुणानुवाद करते हुए वहां पहुंचे। अरे करुणा निधान भगवान ने देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। तब तो उन्होंने मन में विचार किया कि मैं उन्हें उखाड़ करके फेंक दूंगा, क्योंकि भक्तों का हित करना मेरा एक प्रण है। हृदय में अभिमान तो को बढ़ा करके नारद जी वहां से चले गए। तब तो लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु भगवान श्री हरि ने अपनी माया को प्रेरित किया। उस हरि माया ने मार्ग में एक अत्यंत सुंदर नगर रचा, जिसमें शील निधि नामक राजा थे। अरे उनके वैभव विलास
100 इंद्रों के समान था। उनकी विश्वमोहिनी नाम की एक परम रूपवती कन्या थी, जिसका स्वयंवर होने वाला था। नारद जी उस नगर में राजा के महल में पहुंचे। अरे राजा ने उनका यथायोग्य सत्कार किया और अपनी कन्या को बुलाया और उनके स्वयंवर के आयोजन की बात नारद जी को बतलाई। उस राजकुमारी का रूप देख करके मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उस कन्या को एक टकटकी लगा करके देखते ही रह गए। वे मन में विचार करने लगे कि क्या उपाय करूं कि यह कन्या मुझे ही वर्ण कर ले। इस समय जप तप से तो कुछ काम चलने वाला नहीं है, कुछ हो नहीं सकता। अरे मुझे तो अत्यंत सुंदर रूप और यौवन वाली वैभव भरी कन्या चाहिए, जिससे ये राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और मेरे ही गले में जयमाला डाल दे। ये सोचते सोचते वे उस स्थान से चले गए। उस समय नारद जी ने भगवान नारायण से बहुत प्रकार से विनती की। लीलामय कृपालु भगवान प्रकट हो गए तो नारद जी ने बहुत दीन होकर के अपने मन के भाव को उनसे प्रकट कर दिया। हे श्री हरि, आप अपना रूप मुझे दे दीजिए, क्योंकि और किसी उपाय से मैं उस राजकन्या का वर्ण नहीं कर सकता, उस कन्या को पा नहीं सकता हूं। अपनी माया का विशाल बल देख करके भगवान हंस करके बोले हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे। हे मुनि, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य स्वास्थ्य के लिए अहित वस्तुएं जो खाता है, तो वैद्य जी उसका समाधान करते हैं। तो प्रिय बंधुओं, वहां पर भगवान श्री हरि ने नारद जी को श्री हरि का चेहरा दे दिया। एक हरि मान्य विष्णु भगवान है, एक हरि बंदर को भी कहा जाता है। यह हरि के नाम से हनुमान जी को वह स्वरूप दे दिया और वह बंदर का स्वरूप लेकर के कुरूप चेहरा दे दिया। राजकुमारी के सभा में प्रवेश करने पर अरे भगवान नारद जी उनके सन्मुख खड़े हो गए। उनका बंदर का सम्मुख भयंकर शरीर देख करके वह मुंह फेर करके आगे चल दिए। नारद जी बार बार मुनि उठ करके उचकते हैं, छटपटाते हैं, कहते सोचते हैं मेरी गर्दन में ये जयमाला डाल दे, क्योंकि उनके विचार में तो ये था कि मेरा स्वरूप अति सुंदर है। इस प्रकार से छटपटाते रहे, किंतु राजकुमारी ने उनकी ओर देखा भी नहीं। इस प्रक्रिया को प्रिय बंधुओं, उसी समय श्री नारायण जी भी राजा का शरीर धारण करके वहां आए। राजकुमारी ने हर्षित होकर के उनके गले में जयमाला डाल दी और भगवान अपनी दुल्हन को लेकर के चले गए। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। राजकुमारी को जाते हुए देख करके वे अत्यंत विकल हो गए। वहीं शिवजी के 2 गण बैठे हुए तो सभा में ब्राह्मण वेश में बैठे हुए थे। उन्होंने हंस करके नारद जी से कहा कि जाकर के दर्पण में अपना मुख तो देख लीजिए, कितने सुंदर लग रहे हो। मुनि ने जल में झांक करके अपना चेहरा देखा। बंदर का चेहरा देख करके वे अत्यंत क्रोधित हो गए और भगवान श्री हरि को अनेक खरे खोटे वचन कह सुनाए, यहां तक कि उन्हें साप भी दे डाला। भगवान ने तुरंत अपनी माया को हटा लिया। तब नारद जी को चेत हुआ कि मैंने क्या कर डाला, और उन्होंने अत्यंत भयभीत होकर के श्री हरि के चरणों को पकड़ करके क्षमा मांगने लगे। गीता में अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे कृष्ण, फिर यह पुरुष किसके द्वारा प्रेरित होकर के न चाहते हुए भी पाप का आचरण करता है, मानो उसे बलपूर्वक उस कार्य में लगाया गया हो। गीता में श्री भगवान ने कहा कि रजोगुण से उत्पन्न सर्वभक्षी और अतिशय उग्र काम को जीव
का प्रधान शत्रु जानो। ये काम ही क्रोध के में परिणत होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सर्वप्रथम इंद्रियों को वशीभूत कर ज्ञान और विज्ञान को नाश करने वाले पाप रूप इस काम को विनष्ट करो। हमें इन शत्रुओं पर विजय दिलाने और हमारे परम कल्याण का मार्गदर्शन करने के लिए करुणामय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बना करके गीता में क्रमशः कर्म योग, ज्ञान योग, कर्म संन्यास योग, ध्यान योग और भक्ति योग का उपदेश दिया है। ये अलग अलग मार्ग नहीं है, अपितु हमारे कल्याण के मार्ग के लिए ही सोपान अर्थात सीढ़ी हैं। बोलिए कृष्ण बलदेव की जय, दत्तात्रेय भगवान की जय, माता अनसुईया की जय। बोलिए संत सनातन धर्म की जय, भारत माता की जय।